वीडियो में हम अवैध कब्जा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको देंगे। उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हुसैन खाता खतियान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपको ला के देते रहें। अगर किसी ज़मीन पर किसी का अवैध कब्जा है और वो कब्जा आप छुड़ाना चाहते हैं, दखल लेना चाहते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको कब्जा जो है मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी का अवैध कब्जा है तो आपको जो है फुल नॉलेज होना चाहिए कि इसका क्या स्टेप है। सबसे पहले हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अपील करना चाहिए, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप गलत जगह अपील कर दीजिएगा, गलत जगह जो है केस फाइल कर दीजिएगा, तो ऐसे में मामला और जो है उलझ जाता है और आपको जो है दखल मिलने में और ज़्यादा विलम्ब का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जानिए कि अगर आपके साथ ये मैटर है, किसी का कब्जा है आपके ज़मीन पर और आप जो है छुड़वाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपसी सहमति में अगर ये काम हो जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको जो है अंचल अधिकारी के पास जाना होगा, एक आवेदन देना होगा और उस आवेदन में उस भूमि से संबंधित जितने भी आपके पास साक्ष्य हैं उसको संलग्न करके अंचल अधिकारी के जो ऑफिस है वहाँ जाके आपको जमा करना होगा। वहाँ जब आप जमा करिएगा तो हर शनिवार के दिन हर प्रखंड में, हर थाना में एक जो है जनता दरबार लगाया जाता है। उस जनता दरबार में सीओ और थाना प्रभारी दोनों मौजूद होते हैं और दोनों पक्षों को जो है नोटिस के माध्यम से बुलाया जाता है और बुला के सुना जाता है, साक्ष्यों को जो है देखा जाता है और देखने के बाद एक आदेश जो है निकलता है, निर्गत होता है। वही आदेश आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बात संख्या, उसका केस नंबर और उसका संबंध रहती भूमि पर कब्जा करने के संबंध में। तो ये जो है आदेश जब निकलेगा दोनों पक्षों को सुन के, तो चाहे किसी के पक्ष में है, जिसके पक्ष में जो है ज़्यादा साक्ष्य मौजूद है उसके पक्ष में ये फैसला होता है। लेकिन यहाँ से आपको कब्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि रहती ज़मीन पर सीओ और थाना प्रभारी आपको जो है कब्जा कब्जा नहीं दिला सकते हैं। अगर कोई कोर्ट का आदेश रहेगा तब जो है सीओ आपको कब्जा दिला सकते हैं, अन्यथा कब्जा दिलाना सीओ का काम, अंचल अधिकारी का काम या थाना प्रभारी का काम नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ, डीसीएलआर जिसको कहते हैं, बीएलडीआर का केस करना पड़ेगा, जो भूमि उपसमाहर्ता अनुमंडल में जाके होता है। वहाँ जाके एक केस फाइल करना होगा। देखिए ये आदेश मिल गया। यह आदेश में देखिए क्या हुआ है, जो आवेदन दिया था उसके पक्ष में ये फैसला आया है। देखिए लिखा हुआ है स्वामित्व निर्धारित होता है, बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। ये आपको मिल गया, इसको आप ले लीजिए, निकाल के इसका कॉपी निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप जो है उसको लेके चले जाइए कहाँ, भूमि उपसमाहर्ता में, अनुमंडल में। वहाँ जाके भी एक केस जो है फाइल करना पड़ेगा। वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो सीईओ साहब का फैसला है वो हमारे पक्ष में है और हम चाहते हैं कब्जा लेना, तो इसलिए हमको कब्जा दिलाया जाए। देखिए यहाँ पे देखिए बात संख्या है और कौन कौन आदमी के बीच ये विवाद है, उसका नाम है और क्या मामला है, सारा इसमें लिखा जाता है। लिखने के बाद ये मैक्सिमम जो है 3 महीना चलेगा। 3 महीना चलने के बाद एक आदेश निकलता है, जो आदेश आपके सामने जो है देखिए। हालांकि ये आदेश जो है बहुत गलत है, क्योंकि अंचल अधिकारी का जो आदेश था और इसमें जो ई आदेश जो है, इसमें दोनों में जो है बहुत ज़्यादा का फर्क है। उसमें लिखा गया है कि साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व निर्धारित होता है, मतलब पूरा साक्ष्य जो है वादी के पक्ष में है। और यहाँ जो लिख दिया गया है, देखिए यहाँ क्या लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है, उसको उल्टा कर दिया है कि कोई कागजात इसके पास नहीं है। इसमें लिख दिया है कि सर्वे उसके पास है, सर्वे खतियान, हाल सर्वे खतियान है, जमाबंदी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ गलत हुआ। अब ये अब फैसला तो हो गया, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका अपील कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, जब वहाँ से आप उदास होकर आप जाइएगा, आपके पक्ष में अगर फैसला नहीं हुआ, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर वकील जो है सही से अगर सलाह नहीं देता है, बहुत सारा वकील जो है बता देता है उल्टा पुल्टा, ऐसा ही कि चल जाइए आप यहाँ, चल जाइए सिविल कोर्ट, चल जाइए सक्षम न्यायालय जाइए, और नीचे में भी लिख देगा आपको कि सक्षम न्यायालय में चल जाइए। ऐसे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा और आप टाइटल में चल जाइएगा, सक्षम न्यायालय में जाइएगा, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसमें।
तो सबसे पहले आपको पता करना है कि इसके बाद इसका अपील कहाँ होता है। तो देखिए इसका अपील जो है कमिश्नर के पास होता है। ये देखिए लिखा हुआ आयुक्त न्यायालय मगध प्रमंडल। वहाँ 3 महीना 3 महीना 3 महीना से अगर 3 महीना से अगर टाइम जो है क्रॉस कर जाएगा, तो ऐसे में जो है आपको कारण बताना होगा और उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा कि क्या कारण से 3 महीना जो है लेट हो गया, 3 महीना से ज़्यादा हो गया। जैसे में देखिए केस नंबर वही है जो भूमि उपसमाहर्ता अनुमंडल में हुआ था। देखिए वही केस का जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें लिखा गया है और उसको जो है यहाँ से सुना गया, देखा गया और सुनने के बाद ये देखिए उसका जो है ऑर्डर निकाला गया है। इस ऑर्डर में देखिए क्या है, इस ऑर्डर में देखिए लिखा हुआ है कि अतएव समन्वयक के विचारों उपरांत न्यायालय भूमि उपसमाहर्ता निमचक बथानी का संबंधित आदेश दिनांक 3/6/2022 को निरस्त किया जाता है, मतलब उसको खत्म कर दिया। अंचल अधिकारी अत्री को सूचित निर्देश दिया जाता है कि पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी गण से मुक्त कराकर अपीलार्थी को दखल कब्जा दिलाया जाए। देखिए ये सही आदेश आया है, ये बिल्कुल सही आदेश है, क्योंकि जो है जितना भी उसका कागजात था उसके पक्ष में है, वहाँ जो है इस चीज़ को नकार दिया गया, चाहे जैसे भी हो, पैरवी से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, लेकिन वहाँ नकार दिया गया था। तो उसी को जो है यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। देखिए वो वाला खत्म हो गया और यहाँ से अंचल अधिकारी को जो है ये निर्देश दिया जाता है, मतलब ऑर्डर दिया जाता है कि पुलिस बल के उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि पर, उस भूमि पर जिसका लड़ाई चल रहा है, प्रतिवादी गण से मुक्त कराकर, मतलब उसको खाली कराकर अपीलार्थी को दखल कब्जा दिलाया जाए। तो ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ अनुमंडल से अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो इसका अपील आप कहाँ कर सकते हैं। अगर आप चले जाइएगा वहाँ टाइटल में, सिविल न्यायालय में चल जाइएगा, तो वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा समय जो है बर्बाद होगा। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ से भी आपको संतुष्टि नहीं मिला, तब इसका अगला स्टेप जो है आप सक्षम न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं, वहाँ जो है जाके केस फाइल कर सकते हैं। और अगर इधर से ही हो जाता है तो आपको कम समय में सही जो है फैसला मिल जाएगा। तो इसका जो है सारा स्टेप हम बता दिए हैं आपको। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और भी हम वीडियो इस पर हम बनाएंगे।